उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए, वैसे पहने, वैसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र, जो भगवद अर्पित देव पूजन पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है या किसी देवता का पूजन है या किसी ऋषि का निमंत्रण है या पितर तर्पण है या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे, और वो पा के गए फिर पूरा परिवार पावे। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष को चाहिए कि अभक्ष पदार्थ किसी भी तरह रसोई में प्रवेश ना करे, नहीं वो रसोई कभी संत महात्मा वैष्णव को पवा दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जिस रसोई में मांस है, अंडा है, अभक्ष पदार्थ प्रयोग हुए वो रसोई कभी भी वैष्णवों के पाने योग्य नहीं रहती। कभी भूल कर हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी रसोई वाले कभी किसी संत को बना के वैष्णव को बना के मत पवाना, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर उनका तो क्या है वो चरणामृत पिएंगे फिर शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो सुकृत सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि किसी भी जीव को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट ना दिया जाए। गृहस्थ धर्म किसी भी जीव को मन, वाणी, शरीर से कष्ट ना दिया जाए। अब ये जो मांसादि भक्षण करते हैं, आपने नहीं मारा लेकिन आपको मारने का ही दंड मिलेगा, क्योंकि कर्ता, अनुमोदन और प्रेरक तीनों को बराबर फल मिलता है। आप खरीद के लाए, आप खा रहे हैं, आपको दंड मिलेगा हिंसा करने का। जो यज्ञ के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन हैं वो आत्म संयम रूपी अग्नि में समस्त कर्म को, यज्ञों को हवन करके वो कर्मों से उपरत होकर ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो सब स्वाहा करके निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक जो धर्म आदेश करता है वैसा आचरण करना चाहिए। ये जो निर्दयी मूर्ख लोग जीवों को मार करके अपने वासना की पूर्ति करते हैं कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। ये देखो आज्ञा कर रहे हैं, भागवत जी आज्ञा कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना ये मूर्खता है। किसी भी देवता के निमित्त कोई देवता नहीं प्रसन्न होता, इससे हत्या लगेगी और तुम उसको भोगोगे, तुम्हारे ऊपर उसका पाप लगेगा। ये जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं ऐसे निर्मम, कैसे निर्दयी हृदय के कि एक बार में नहीं कटा तो कई कई बार मारते हैं, जैसे बड़े पशु हुए वो बेचारे तड़पते हैं, ऐसे दुर्गति होगी तुम्हारी। कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। अपने प्राणों का पोषण करने वाले अपने स्वाद के लिए निर्दयी ये दुष्ट लोग जीवों को जो मारते हैं, इससे किसी को प्रसन्नता नहीं होती। बोले देवी प्रसन्न हो जाएंगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए धर्म के रहस्य को जानने वाले को चाहिए कि मुनियोचित पूजा सामग्री से देवता देवी का यजन करे। मुनियोचित, जैसे बलि ही देनी है तो नारियल की बलि है, नींबू की बलि दीजिए सात्विक प्रवृत्ति के द्वारा।
उसी से सब देवी देवता संतुष्ट होते, तुम्हारे भाव से। किसी जीव की हत्या कर देना कोई बहादुरी है? अरे अपने शरीर को पीड़ा पहुंचती तो कैसा कष्ट होता है, उनकी आप गर्दन उतार रहे हो, देवता इससे प्रसन्न हो जाए। देवता निर्बल है क्या? तुम्हारे को गर्दन उतारने की जरूरत है, वो निर्बल है क्या? अधर्म की 5 शाखाएं हैं अधर्म की: विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष इन सब का त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अधर्म हो उसे विधर्म कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि से कह रहे कि ओ देवी के लिए हम बकरा चढ़ा रहे हैं, पशु चढ़ा रहे हैं, तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसे विधर्म कहते हैं। जो धर्म बुद्धि से किया गया है पर वो दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का नाश करने वाला है, इसलिए वो अधर्म ही है, उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्म किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ, वो परधर्म कहते हैं। ये भी अधर्म के अंतर्गत। किसी दूसरे को उपदेश किया गया, आप उसे धारण कर रहे हैं। किसी दूसरे को धर्मोपदेश किया गया है और आप उसके धर्म को धारण कर रहे हैं। जैसे हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अब कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किसी और धर्म का उपदेश सुना, तो हमें समझना है कि हमारा धर्म क्या है। परधर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनो श्रेया, परधर्मो भयावह। इतना विवेक होना चाहिए कि मेरे को क्या ग्रहण करना है। तो जो किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अपने धर्मात्मा के द्वारा नहीं, अन्य पुरुष के द्वारा अन्य धर्म का उपदेश किया गया है, उसको जो हम धारण करते हैं उसे परधर्म कहते हैं। इतना महान सनातन धर्म जिसमें महामहिम भगवान के विभिन्न अवतार, विभिन्न लीलाएं, वे कौन सा धर्म? अपना सनातन धर्म तुम्हें लघु लग रहा है? अपने धर्म की बात तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है? भगवान में पत्र पुष्प चढ़ाने की तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, दूसरों की बातें सुनकर तुम श्रद्धा करते हो, तो वो भी अधर्म ही है।